afternoon guys, welcome to our channel Day Trader for Beginners, DT4B. This channel for those who learn a share market from the bottom to the top. तो गाइज आज हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की सीरीज़ नंबर 4 पार्ट 4 हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को बनाएंगे। वैसे इस तरीके की मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट काफ़ी अगर आपके पास में अच्छा खासा टाइम है, हाफ एन आवर टाइम है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज़ इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बहुत ही ब्रीफ लेवल का समझाऊंगा कि किस तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंट आप बनाते हैं और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो गाइज आई बटन में उसका लिंक है, तो विदाउट एनी फेल आप उसे देख सकते हैं। बाकी हम अभी बात कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट होता क्या है गाइज। ठीक, तो गाइज हम अपने क्या बोलते हैं चार्ट पे आ गए हैं। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, कोई भी चार्ट उठा लेते हैं अपने इसमें से। फॉर एग्जांपल आई वांट JSW स्टील, राइट। JSW स्टील मैंने ले लिया। JSW स्टील को मैं चार्ट पर ले लेता हूँ। सबसे पहले मेरे को क्या बोलते हैं, ले लेता हूँ 3R चार्ट ले लेता हूँ, जो थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, 3R चार्ट मैंने आपके साथ ले लिया। अब 3R चार्ट में अब मैं थोड़ा सा ऐसे और ज़्यादा वैसे करता हूँ जैसे मुझे अच्छे से मिल जाए जैसे। तो अभी मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे को सपोर्ट क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि सपोर्ट होता क्या है। ठीक है, सपोर्ट का मतलब होता है गाइस, जब सपोर्ट का मतलब होता है जैसे ही सपोर्ट पे जब ऐसे सपोर्ट इस लाइन को कहते हैं। सपोर्ट मतलब किसी ने आपको संभाला हुआ है, कैंडल को बार बार इस लेवल से नीचे आने की कोशिश करता है, बट ये लाइन आपको संभालती है बार बार। ये दोबारा संभाला आपको, ये दोबारा संभाला, बट इस बार संभल नहीं पाया और इस बार वो उस रास्ते से निकल के ही गया है। तो पहले धीरे नीचे आया, पहली बार एक बार टच किया, दूसरी बार टच किया, इसे जो नीचे होता है उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। सपोर्ट का मतलब होता है जैसे प्राइस इस लाइन पे आता है वैसे ही बायर बढ़ जाते हैं, वैसे ही बायर बढ़ जाते हैं। बायर बढ़ने का मतलब है कि डिमांड कम हो जाती है और प्राइस इंक्रीज हो जाता है गाइस। ठीक है, आपको अगर नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ तो आप मेरी आई बटन पे इससे पहली वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा गाइस कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो अब मैं आपको और भी ब्रीफ में समझाता हूँ कि सपोर्ट का मतलब क्या होता है। कि जब आपके बायर्स इंक्रीज हो जाते हैं, इस लाइन पे आते ही बायर्स इंक्रीज हो जाएंगे, प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा और डिमांड आपकी कम हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो, जैसे इधर आया वैसे शेयर का प्राइस बढ़ा, नीचे आया वैसे शेयर का प्राइस बढ़ा, नीचे आया वैसे शेयर का प्राइस गया, नीचे आया जैसे प्राइस गया, और इस लेवल पे एक बार आने के बाद में आखिरकार डिमांड बढ़ गई और प्राइस और बाइंग घट गई। ठीक है, तो यहाँ रिवर्स हो जाता है जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है। तो इस लेवल को हम बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, ऐसे अगर हम बात कर ले कि हमारा रेसिस्टेंट क्या होता है गाइस, तो रेसिस्टेंट हम क्या कहते हैं कि मैं रेसिस्टेंट आपको दिखा देता हूँ। रेसिस्टेंट के लिए आपको मैं दूसरा चार्ट दिखाता हूँ जिसमें आपको रेसिस्टेंट देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छा। यस, इंडबल फाइनेंस, यस ठीक है, इंडस्ट्रियल बैंक को ले लेते हैं। इंडस्ट्रियल बैंक के अंदर में किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, आप इसे 1 आवर चार्ट ले लीजिए। ठीक है, 1 आवर चार्ट ले लेंगे तो आपको ये वाला लेवल दिख रहा है, ये टॉप दिख रहे हैं आपको गाइस, ये वाले लेवल्स, इस लेवल को हम ले लेते हैं। ठीक है, इस लेवल को हमने ले लिया। तो जैसे कि अब इसमें बताता हूँ, रेसिस्टेंट का मतलब होता है कि जब आपके सेलर्स बढ़ जाते हैं, सेलर्स बढ़ जाते हैं आपके, जैसे इस रेसिस्टेंट की लाइन पे आएगा, ऐसे जैसे लाइन पे आएगा सेलर्स बढ़ जाएंगे, प्राइस कम हो जाएगा और जो आपकी डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है गाइस, आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर डिमांड इंक्रीज़ होगी तो प्राइस घटेगा और सप्लाई और आपके सेलर्स बढ़ जाएंगे। देखो, जैसे ही रेसिस्टेंट की लाइन पे आता है वैसे ही सेलर्स बढ़ते हैं, जैसे ही आता है वैसे ही सेलर्स बढ़ते हैं, जैसे ही आता है वैसे ही सेलर्स बढ़ते हैं, क्योंकि डिमांड उसकी बढ़ जाती है पर प्राइस उसका घट जाता है। यही चीज़ है। तो रेसिस्टेंट इसे बोलते हैं, सपोर्ट इसे। तो सपोर्ट बनाने का और रेसिस्टेंट बनाने का तरीका हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये सपोर्ट होता है, रेसिस्टेंट। अब मैं आपको एक ही चार्ट में दिखाता हूँ कि सपोर्ट और रेसिस्टेंट को दोनों को एक साथ कैसे प्लॉट किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। और ये सपोर्ट और रेसिस्टेंट बनाने के लिए आपको अगर सीखना है कि कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, तो आपको पता चलेगी अगर कि सपोर्ट और रेसिस्टेंट बनाते कैसे हैं बेसिकली। अब देखो, ये इतना बड़ा मैंने चार्ट ले लिया। ठीक है, अब ये जो नीचे वाली लाइन होगी, कहने का मतलब है मेरे को सपोर्ट दे रही है। ठीक है, बार बार इसी लेवल को टच करके ऊपर जा रहा है, टच करके ऊपर जा रहा है,
और ये वाला लेवल मुझे बार बार बता रहा है कि मैं देखो सपोर्ट को हमेशा रेड रखता हूँ, सो रेसिस्टेंट को रेड रखता हूँ और सपोर्ट को हमेशा ग्रीन रखता हूँ गाइस, ठीक है। तो मैं आपके लिए ऊपर लिख देता हूँ, दिस इज़ दिस इज रेसिस्टेंट एंड दिस इज सपोर्ट। तो आपको पता चल गया। अब मैं दोनों को दोबारा एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपके लिए। रेसिस्टेंट का मतलब होता है गाइस, जब आप लोग क्या करते हो कि डिमांड आपकी कम हो जाती है, डिमांड आपकी डिमांड आपकी बढ़ जाती है, राइट। डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस घट जाता है और सेलर्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। सेलर्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो उस लेवल को हम बोलते हैं गाइज रेसिस्टेंट। जब हमारे क्या बोलते हैं गाइज, डिमांड हमारी कम हो जाती है, प्राइस हमारा इंक्रीज हो जाता है इस लेवल पे आते ही, और जो हमारे क्या बोलते हैं बायर्स होते हैं वो हमारे इंक्रीज हो जाते हैं इस लेवल पे, ठीक है। आप अगर देखोगे तो इसी टाइम पे बायर्स इंक्रीज हुए, इस लेवल को टच करते और इसी लेवल को टच करते सेलर्स इंक्रीज हो गए। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसको हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और कैसे इसे ड्रॉ किया जाता है मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस लेवल पे ड्रॉ करते हैं। जब ये लेवल अगर बार बार ऊपर से टच करके उसी लेवल से नीचे आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आया, तो मीन्स ये आपका कौन सा लेवल हो गया गाइज, विदाउट एनी फेल आप इसे रेसिस्टेंट बोलेंगे। और नीचे से टच करके वापस से जा रहा था उसे सपोर्ट बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा गाइज। तो ये थी हमारी बहुत ही छोटी सीरीज, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं कि ऊपर जाता है शेयर, देन नीचे, ऊपर नीचे, दैट्स कॉल आर एंड दैट्स कॉल आर एस, ठीक है। समझ में आएगा गाइस। तो थैंक यू सो मच guys to watching our video. Don't forget to subscribe our channel DT4B. Thank you so much guys, and please wait for the next video. This is a very important series. अगर आप पहले अगर न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं सीरीज़ में, तो प्लीज़ फर्स्ट 2-3 वीडियोस ज़रूर देखें, उसके बाद फोर्थ वीडियो पे आएँ। बिकॉज अगर आप फोर्थ वीडियो को नहीं सीधा देख रहे हैं तो पहली 3 वीडियो को अगर आप नहीं देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर में लॉस होगा, प्राइस एक्शन आप सीख नहीं पाएंगे। तो इस सीरीज़ को पूरा अपना पूरा का पूरा दें। प्राइस एक्शन बिगिनर का कोर्स जो आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाया हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को कहते ध्यान दीजिए और इसे अच्छे से कहते समझिए, जिससे आपको आपकी स्ट्रैटेजीज़ के अंदर मैंने आपको कहा है कि मैं अपनी तरफ से आपको 20% की स्ट्रैटेजीज़ दूंगा गाइस, ठीक है।